नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। उच्च वेतनमान मामले पर सरकार का यू टर्न, कर्मचारियों के विरोध के बाद फिलहाल निलंबित की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व जयराम सरकार के समय दिए गए उच्च वेतनमान के निर्णय को वापस लेने के मामले में यू टर्न लिया है। सरकार ने इस संबंध में 6 सितंबर को जारी अधिसूचना को प्रशासनिक आधार पर अगले आदेश तक फिलहाल निलंबित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के कर्मचारियों को आश्वासन के बाद सोमवार शाम को वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। सितंबर माह की 8 तारीख बीती, HRDC कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। सितंबर महीने की 8 तारीख बीत जाने के बाद भी HRDC कर्मचारियों, अधिकारियों और चालक परिचालकों सहित अन्य कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। कर्मचारी पिछले 1 हफ्ते से वेतन आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं निगम प्रबंधन ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बजट मांगा है। मुख्यमंत्री सुख बोले, मंगलवार को हिमाचल आएंगे PM मोदी, विशेष राहत पैकेज की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश आएंगे। राज्य सरकार प्रधानमंत्री से विशेष राहत पैकेज जारी करने की मांग उठाएगी। सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत राशि समय पर देने का भी आग्रह करेगी ताकि प्रभावितों को समय पर राहत दी जा सके। सोमवार को राज्य अतिथि गृह पीठ रोड में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण के बाद सरकार धर्मशाला में प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन देगी। प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया जाएगा कि प्राकृतिक आपदा से कितना नुकसान हिमाचल में हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री से नियमों में परिवर्तन करने की मांग भी उठाई जाएगी ताकि लोगों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण कई लोग भूमिहीन हो गए हैं, उनकी जमीन बह गई है। प्रधानमंत्री से ऐसे लोगों को मकान बनाने के लिए 1 बीघा जमीन के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट में छूट देने का आग्रह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन सब चीजों को लेकर राज्य सरकार ने ज्ञापन तैयार किया है, इसे प्रधानमंत्री को दिखाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, CM सुख ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुए आज पूर्ण साक्षर राज्यों की सूची में अपना नाम अंकित करवाने में उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित पूर्ण साक्षर हिमाचल समारोह एवं उल्लास मेला 2025 के अवसर पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। ये कार्यक्रम निदेशालय स्कूल शिक्षा द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य इस उपलब्धि को निर्धारित समय सीमा से पूर्व हासिल करने में सफल रहा है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी विशेष ग्राम सभा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली में वार्ड पंच से लेकर जिला परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर मतदाता सूचियों के अपडेशन के लिए आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा की बैठकों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। अब ये विशेष ग्राम सभा की बैठक 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। पंचायत चुनाव समय पर करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। इन चुनाव को लेकर मतदाता सूचियों को अपडेट किया जा रहा है। बड़ी राहत, 15 दिन के बाद चंबा बरमोर नेशनल हाईवे छोटे वाहनों के लिए खुला। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन से 15 दिन से बंद पड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 154A चंबा बरमोर मार्ग आखिरकार छोटे वाहनों के लिए बहाल हो गया है। इस मार्ग के कुल निश्चित क्षेत्र के लोगों और श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। हिमाचल प्रदेश में किसान 3 अक्टूबर से बेच पाएंगे धान, विभाग ने पंजीकरण के लिए खोला पोर्टल है। हिमाचल प्रदेश में किसान 3 अक्टूबर से अपनी धान की फसल बेच पाएंगे। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पोर्टल खोल दिया है। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार विभाग ने 31,100 मीट्रिक टन धान की फसल खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 11 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 2,399 रुपये प्रति क्विंटल दाम तय किए गए हैं। पिछली बार विभाग ने 2,320 रुपये दाम रखे थे।
केंद्रीय टीम से बोले सोलंग नाला के लोग, धंस रहे गांव, बेघर होने का खतरा, सुनाई समस्याएं। कुल्लू जिले में बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान का अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने जायजा लिया। टीम से सोलंग नाला पंचायत के लोग प्रधान कौशल्या देवी की अगुवाई में मिले। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उनका गांव लगातार धंस रहा है, इस कारण उन्हें बेघर होने का खतरा सता रहा है। टीम ने आपदा में प्रभावित ग्रामीणों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। आपदा से जूझ रहे हिमाचल की मदद के लिए आगे आई त्रिपुरा सरकार, 5 करोड़ देने का किया ऐलान। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची है। इस प्राकृतिक आपदा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद के लिए त्रिपुरा सरकार ने भी हाथ बढ़ाया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ये राशि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी और इसका उपयोग बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें बनने और जनसंख्या बढ़ने से दिखेगा आरक्षण रोस्टर में बदलाव। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें बनने और जनसंख्या बढ़ने से चुनाव के आरक्षण रोस्टर में बदलाव दिखेगा। हिमाचल प्रदेश में 2010 की तरह आरक्षण रोस्टर हूबहू लागू नहीं होगा। बेशक राज्य सरकार ने इसे 15 साल पहले की तरह नए सिरे से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के विशेषज्ञों का कहना है कि 2001 में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 60,77,248 थी। 2011 की जनगणना में 8,64,602 होगी। अभी तक अगली जनगणना पूरी नहीं हो पाई है, तो इस आधार पर 2011 की जनगणना ही ली जा रही है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से धीमा पड़ेगा मानसून। हिमाचल प्रदेश में आज यानी मंगलवार से एक सप्ताह तक मानसून थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि 9 से लेकर 14 सितंबर तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अपितु हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सोमवार को भी येलो अलर्ट के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश हुई, जबकि कई जगहों पर बादलों के बीच धूप भी खिली। 20 जून से आरंभ हुई मानसून सीजन में अब तक भूस्खलन की 136, फ्लैश फ्लड की 95 और बादल फटने की 45 घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे भारी जान माल का नुकसान हुआ है। राज्य में 370 लोगों की मौत, 434 घायल और 41 लोग लापता चले हुए हैं। इस सीजन में प्रदेश को 4,122.44 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान हो चुका है। सोमवार को हल्की फुल्की बारिश के बीच लोकमान्य विभाग ने 76 संपर्क मार्गों को बहाल तो किया, लेकिन शाम तक 744 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे। इसके अलावा 4 नेशनल हाईवे NH3, NH17 और NH305 भी बंद चल रही है। 222 बिजली ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त बनाया गया, लेकिन 959 ट्रांसफार्मर अभी भी ठप चल रही है। इसके साथ ही 472 पेयजल योजनाएं भी ठप चली हुई है। उच्च वेतनमान मामले पर सीएम बोले, किसी के वेतन में कटौती नहीं होगी, भविष्य में लागू होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व जयराम सरकार के समय दिए गए उच्च वेतनमान का निर्णय वापस लिया है, लेकिन अब विरोध के बाद सरकार इस फैसले को वापस लेगी। 2022 में जारी अधिसूचना के अनुसार 99 श्रेणियों के विभिन्न कर्मचारियों को 2 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूर्ण करने पर उच्च वेतनमान दिया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे वापस लिया था। सोमवार को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ सचिवालय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिलने पेटरो पहुंचे। इसमें कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर, त्रिलोक ठाकुर सहित अन्य शामिल है। डीपीआर में खामियां, भूमि अधिग्रहण भी उपयुक्त नहीं, फिर सीधे काट दिए गए खड़े पहाड़। हिमाचल प्रदेश में 4 लेन सड़कों की डीपीआर और निर्माण में खामियां बरसात में तबाही का कारण बन रही है। पहले लागत बचाने के लिए जमीन का सही तरीके से अधिग्रहण नहीं किया और उसके बाद खड़े पहाड़ काट दिए गए। 4 लेन बनाने के लिए मैदानों में अपनाई जाने वाली तकनीक को पहाड़ों में लागू करने की चूक भारी पड़ रही है। अवैज्ञानिक तरीकों से 90 डिग्री में पहाड़ की कटिंग से सड़कों के आसपास भारी भूस्खलन के कारण मकान जमींदोज हो रहे हैं। कटिंग से जर्जर हुए पहाड़ बरसात में दरक रहे हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें उखड़ रही है। इसके आसपास के कई लोगों के पास ना जमीन बची और ना ही घर है। पर्यटन उद्योग के लिए 4 लेन सड़कें हिमाचल की जरूरत है, लेकिन इनके निर्माण की लापरवाही ने कई लोगों को बेघर कर दिया है।
मंदी की मार, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में आई बाढ़ से हिमाचल का पर्यटन कारोबार हुआ बेहाल है। भारी बारिश और बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में आई बाढ़ के कारण मैदानी इलाकों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इससे हिमाचल का पूरा पर्यटन कारोबार ठप हो गया है। हिमाचल में लगातार बारिश से सड़कें खराब हो गई, कई जगह राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है। खासकर कुल्लू मनाली जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आई बाढ़ के कारण लोग यात्रा करने से बच रहे। टूरिस्ट बुकिंग लगभग पूरी तरह से बंद हो गई है। होरा देवी बीट से काटे 7 खैर के पेड़, अवैध कटान में किसकी मिलीभगत, जांच शुरू। वन मंडल नूरपुर के तहत ज्वाली रेंज की होरा देवी बीट में अब अवैध कटान का मामला सामने आया है। इस बार करीब 7 खैर के पेड़ अवैध रूप से काट डाले गए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है। ज्वाली रेंज बार बार अवैध कटान का गढ़ बनती जा रही है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वन विभाग की गश्त और निगरानी सिर्फ कागजों में ही है। डीएफओ नूरपुर अतिरिक्त प्रभार निशांत प्रास्तर का कहना है कि उन्हें रेंज अफसर द्वारा सुबह फोन पर सूचना मिली थी कि 7 खैर के पेड़ काटे हैं। इस पर उन्होंने तत्काल रिपोर्ट मांगी और नियमानुसार कार्रवाई करने तथा पुलिस में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आई HRDC की बस और फॉर्च्यूनर गाड़ी। चंबा जिले की पांगी क्षेत्र में उर की ढक्की के समीप पहाड़ से गिरी पत्थरों की चपेट में आने से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और HRDC की एक बस क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि घटना में किसी को चोट नहीं आई है। वाहनों में सवार सभी यात्री सुरक्षित है।